वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज की जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम लगा हुआ है 7 और 8 मई को। जिन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया था किसी कारण के कारण चीटिंग के कारण या कुछ भी कह सकते हैं, वहाँ पे अनएक्टिविटी पाई गई थी, जिससे कारण से नालेट ने आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया था यूपी वाले स्टूडेंट का कुछ सेंटर पर, जिसके लिए नालेट ने नई डेट आपको दे दी है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं 7 मई और 8 मई। 7 तारीख को M1R5 और M3R5 का पेपर आपका है, और 8 को M2R5 और M4R5 मॉर्निंग और फॉरनून सेशन में आपके एग्जाम होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे हम आपको दे रहे हैं, वो है M3R5 यानी कि पाइथन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन के साथ मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, जो कि वीडियो एकदम लाइव आपकी होगी। और अभी तक इसका सॉल्यूशन कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को जरूर देख लें। तो इसमें तो मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा ही, उससे पहले कि आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और जो मैंने अभी लास्ट वाले आपके जो बैच के जो पेपर सॉल्व किए हैं उसको जरूर देख लें। और गेस्ट पेपर यहाँ पे अवेलेबल है यूपी वाले बच्चों के लिए। ओ लेवल अप्रैल एग्जाम्स यहाँ देख लें, गेस्ट पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, जितने भी मॉड्यूल के चाहिए। और साथ ही पाइथन के वीडियो क्लासेस हैं, इसमें भी पाइथन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है M3R5 जुलाई एग्जाम, इसको भी जरूर आप देख लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए आज के जो मैंने टॉपिक लिए हैं कुछ इस प्रकार से है, और जो मैंने पेपर सोल्यूशन के लिए लिया है वो ये वाला पेपर है, जो कि आपका हुआ था आपका मार्च वाले एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट होंगे, तो इनको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए पैटर्न कुछ इस प्रकार से दिया है नारेट ने, 5 2 5 3 कुछ इस प्रकार से पैटर्न है। उसके बाद इधर 5 10 का पैटर्न है, और इधर 5 5 5 का पैटर्न है। ठीक है, तो इनको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए है जो पूछा जा रहा है, मेक अ फ्लो चार्ट टू ऐड एंड प्रिंट टू नंबर गिवन एज इनपुट बाय यूजर। यानी कि आपको एक फ्लो चार्ट को डिजाइन करना है, साथ ही दो दो इनपुट यूजर आपको लगाने हैं जो कि एडिशन आपका करेंगे। जैसे कि नंबर 1 आपने यहाँ पे दिया और उसके बाद नंबर 2 दिया, तो उसके बाद सम होके आपका इक्वल टू आएगा, जो भी आप वैल्यू देंगे। मान लीजिए आपने 10 + 10 दिया तो इक्वल टू 20 आपका आना चाहिए। तो ये आपको प्रोग्राम नहीं बनाना है, उसका खाली फ्लो चार्ट आपको दिखाना है। ठीक है, तो अगर आप प्रोग्राम भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। तो इसको मैं पूरा सोल्यूशन कर दूंगा, जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे एग्जाम में प्रैक्टिस करने में। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो सोल्यूशन है। मैंने एक पूरी पीडीएफ बना दी है। तो देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड नंबर। तो देखिए, एडिशन ऑफ टू नंबर इज ए सम ऑफ टू न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वैल्यू आपकी 10 और 20 है, तो सम होके आपको कितना मिलना चाहिए, 30 मिलना चाहिए। वी कैन रिफर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर दिस प्रोग्राम एज वेल। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने देखा यहाँ पे एक चार्ट को ऐड किया है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट में स्टार्ट होता है, तो हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम को। उसके बाद इनपुट और आउटपुट का है, तो इनपुट हमने कराया एंटर नंबर 1, और दूसरा भी नंबर एंटर कराएंगे यानी कि नंबर 2। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग होगा इसमें, और तो हम लिखेंगे सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 को हम एडिशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको उसका आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए हम क्या लिखेंगे, डिस्प्ले क्या करना है हमको, डिस्प्ले या प्रिंट करना है हमको, क्या करना है, सम की वैल्यू को। सम क्या है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे, जब आप प्रिंट पे इसको लगाएंगे तो बोलेगा नंबर एंटर 1 नंबर 2। ठीक है, तो आप जैसे डालेंगे वहाँ पे सम इक्वल टू आके आ जाएगा, और लास्ट में आपका प्रोग्राम हो जाएगा एंड यानी कि स्टॉप। ठीक है, स्टॉप और स्टार्ट के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, और ये वाला सिंबल हमारा इनपुट आउटपुट का है, और ये सिंबल हमारा प्रोसेसिंग का है, यानी कि बीच में जो प्रोसेसिंग होगी ये भी इनपुट का है, ये भी हमारा स्टार्ट का है। ठीक है, तो ये होगा इसका सटीक आंसर। मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको सही से दिखे। तो इसका आंसर आप नोट कर लें। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, वो कुछ इस प्रकार से आपका आउटपुट होके आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको अगर इस प्रकार से देखें, इसका एल्गोरिथम देखें, तो किस प्रकार से इसको देखिए हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, स्टेप 1 में हमारा आएगा टेक
टू न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यानी कि कोई यूजर होगा जब इनपुट कराएंगे टू वैल्यू को, स्टेप 2 में वेरीफाई करेगा जो जो भी वैल्यूज होंगी उनको, उसके बाद स्टेप 3 में ऐड करेगा बोथ वैल्यू को, स्टोर करेगा रिजल्ट एज ए न्यू वेरिएबल, यानी कि दो जो भी हम दो वैल्यू देंगे उसको वह ऐड करेगा, उसके बाद वो उसको स्टोर कर देगा जो कि न्यू वैल्यू होगी आपकी, और उसके बाद आपको रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको हम रन भी करा के देख लेते हैं अपने पाइथन के आईडीई में। ठीक है, तो पाइथन का आईडीई आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी जुलाई वाले एग्जाम में भी और साथ ही ये वाले एग्जाम में भी। तो हम न्यू फाइल पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। तो देखिए कैसे रन करेगा, इसको कर लेते हैं रन करने से पहले आपको करना पड़ेगा सेव। तो हम एग्जाम्पल 1 2 3 नाम से इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, और रन करेंगे। देखिए एंटर वैल्यू फर्स्ट बोल रहा है तो हमने मान डाल दिया 45, एंटर वैल्यू 6 40 55। तो देखिए आउटपुट आपका कितना आएगा यहाँ पे 110। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसका आउटपुट आपको मिलेगा। समझ में आ गया? हाँ सॉरी, ये आपका प्रिंट वाला मिस हो गया था इसलिए आपको आउटपुट नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से होगा। x इक्वल टू हमने लिखा इंटीजर, इनपुट किया फर्स्ट वैल्यू को, y इक्वल टू इंटीजर, इनपुट किया सेकंड वैल्यू को, z इक्वल टू x प्लस वाई। अब इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सम 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सम 2, और यहाँ पे खाली आप दे सकते हैं सम। ठीक है, तो इस प्रकार से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट करना है हमको यहाँ पे सम इक्वल टू यहाँ पे जेड लिखा है हमने, तो जेड की जगह वैल्यू आपको क्या ऐड करनी पड़ेगी सम। ठीक है, तो वैल्यू को फिर आपको जो है यहाँ पे सब चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम वही रख देते हैं और इसको सेव करते हैं इस प्रकार से। अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी 55 45, तो आ जाएगा। देख एरर आ रही है कहीं पे, देखते हैं क्या एरर है। अब आ जाएगा आपका 55 एंड 45 100। ठीक है, ये आ गया आपका प्रोग्राम। तो इस प्रकार से है सम का जो प्रोग्राम आपका बनेगा यूजर बाय इनपुट। ठीक है, समझना क्या सिंपल सा प्रोग्राम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो पूछा जा रहा है ये है हमारे पास। तो पहला तो आपको सॉल्व हो गया, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा जा रहा है बी में, बहुत इजी है और ये आपका 2 बार पूछा गया है, मार्च वाले में भी और अप्रैल वाले में भी। डिफरेंशिएट करना है बिटवीन कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइलर और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या है, तो बहुत ही इजी है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी देख लेते हैं। तो नीचे आते हैं, तो देखिए इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर, आपका उसमें डिफरेंशिएशन का है। तो जनरली जो हम भी राइटिंग करते हैं कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम, वो यूजिंग ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज में हम उसको लिखते हैं। तो ए हाई लेवल लैंग्वेज इज वन दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन, यानी कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन के द्वारा उसको हम समझ सकते हैं। यानी मशीन लेवल लैंग्वेज होगी तो उसको हम नहीं समझ पाएंगे, उसको हम फिर कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो देखिए हाउ एवर यहाँ पे लिखा गया है ए कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर आपका मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, तो इट ओनली अंडरस्टैंड द प्रोग्राम रिटर्न जीरोस और वंस जो बाइनरी में है, जो केस कार्ड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर आपका बाइनरी लैंग्वेज जो 0 डिजिट पे काम करती है और ये आपकी मशीन लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए किस प्रकार से इसमें डिफरेंशिएशन है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो भी बोथ आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर आर यूज्ड टू कन्वर्ट आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, जिससे कि हम कोड को समझ सके, कंप्यूटर जो है वो उस कोड को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो दोनों का ही बेसिकली काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जिसके माध्यम से कंप्यूटर आपका उस मशीन लैंग्वेज को समझ सके। ठीक है, तो हाउ एवर देयर आर डिफरेंशिएशन बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो देख लीजिए किस प्रकार से काम करता है, नीचे मैंने पूरी इसमें डेफिनेशन दे दी है। तो इंटरप्रेटर देखिए आपका किस प्रकार से काम करेगा, यहाँ पे ये आपका ट्रांसलेट करेगा प्रोग्राम को वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। ठीक है, कोई भी आपने लैंग्वेज दी है तो उसका एट ए टाइम वन स्टेटमेंट आपका जो है वो कंपाइल करेगा, ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होगा इसमें प्रोसेस जो होगा इंटरप्रेटर का वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो हर एक स्टेटमेंट को आपका रन करेगा। उसी प्रकार से अगर कंपाइलर की बात करें तो स्कैन करेगा इंटायर प्रोग्राम को और ट्रांसलेट कर देगा एज अ होल
इनटू मशीन कोड। तो ये पूरे कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा आपका। तो ये थोड़ा सा कंपाइलर जो है फास्ट काम करेगा, जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने पाइथन के आईडी में या अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर का ही यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो फास्ट स्कैन करके आपको आउटपुट दे सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, इंटरप्रेटर यूजली टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, however the overall execution time is comparatively स्लोअर देन कंपाइलर। तो वही मैंने बताया आपका, ये लेस अमाउंट टाइम लेता है एनालाइज करने में सोर्स कोड को, लेकिन ओवरऑल अगर एक्सिक्यूशन टाइम देखा जाए तो ये आपका स्लो होता है कंपाइलर से। कंपाइलर क्या होता है आपका, ओवरऑल परफॉर्मेंस में और प्रोग्राम को एक्सिक्यूशन करने में, आउटपुट देने में, एनालाइज करने में उस कोड को फास्ट होता है जो इंटरप्रेटर के बतौले। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका बता सकते हैं। कंपाइलर जो यूजली आपका लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम में सोर्स कोड को रीड करता है और साथ ही ये आपको फास्ट प्रोसेसिंग के साथ एक्सिक्यूशन आपका करके आउटपुट आपको देता है। ठीक है, नंबर 3 है इसमें, नो ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड हेंस आर मेमोरी एफिशिएंट। कोई ऑब्जेक्ट कोड इसमें जनरेट नहीं होता है जब मेमोरी की एफिशिएंसी यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे कोड में मेमोरी आप स्टोर नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से कंपाइलर जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड विद विच फर्दर रिक्वायर लिंकिंग हैंस रिक्वायर्ड मेमोरी। मोर मेमोरी के लिए आपको ये जब भी रिक्वायर होगी ऑब्जेक्ट कोड की, तो वहाँ पे वो आपको रिक्वायर करेगा, लिंक्स करेगा और आप वहाँ पे मेमोरी में उसको स्टोर कर पाएंगे। तो पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेनिफिट किसमें है, कंपाइलर में। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी यूज इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो यूज करते हैं इंटरप्रेटर का। उसके बाद है कंपाइलर जो है हमारा सी प्लस प्लस, जावा यूज करते हैं हमारे किस लैंग्वेज का, कंपाइलर लैंग्वेज का। ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा है दोनों का डिफरेंस, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसको अच्छे से आप तैयार कर ले। मैंने यहाँ पे समझा दिया एक एक लाइन को। ठीक है, और ये पूछा गया था बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना था आपको 2 नंबर का। देखिए इससे छोटा और क्या क्वेश्चन, तो आप सिर्फ इतना ही 2 नंबर में ये आप 2 तरफ लाइन खींच लें इस प्रकार से, और ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया इतना लिख के चले जाएंगे, आपको पूरे पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखिए क्या है, इसी के पार्ट में 5वें का सी है, डिजाइन एन एल्गोरिथम एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट फॉर एडिंग द टेस्ट स्कोर एज गिवन बिलो। तो आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें कि जब हम एडिंग करेंगे कोई वैल्यू को, तो वहां तक वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए जहां तक आपने नंबर ये गिवन बिलो दिए हुए हैं। अगर ये नंबर वहां पे शो नहीं होता है तो जो आपका प्रोग्राम होगा वो लूपिंग करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रिंट करना है 26, 49, 98, 62, 75। इस प्रकार की सीरीज आपको, एक एडिंग सीरीज आपको प्रिंट करनी है। तो इसको कैसे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, मैंने इसके बारे में लिख दिया इसमें। तो ये मुश्किल से 5-6 लाइन में आपका ये प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रोग्राम को समझ लेते हैं। उसको पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम करेंगे सम इक्वल टू 0। ठीक है, इसका स्टेप 3 में आएंगे, गेट अ वैल्यू, जो वैल्यू होगी वो देंगे। उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, जो भी वैल्यू हम देंगे उसमें वो सम आपका करता जाएगा। ठीक है, इफ नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, इफ जब आपकी वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगी, यानी कि मान लीजिए हमको 26 तक वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगी, तो गो टू दी स्टेप नंबर 3। मान लीजिए 26 आपका प्रिंट हो गया तो वो कहाँ चला जाएगा, नंबर 3 में, यानी कि वो आपको वैल्यू प्रिंट कर देगा। अदरवाइज अगर वो 26 नंबर आपको नहीं मिला उसमें सीरीज में प्लस करने के बाद, तो वो करेगा आपका, क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा, नंबर 6 पे आपका चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलता जाएगा जब तक ये आपकी सीरीज जो है, स्कोर बोर्ड की सीरीज जो आपने दी है वो प्रिंट नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, छोटा सा प्रोग्राम है, इस प्रकार से बनेगा। इसी का अगर फ्लो चार्ट बनाना तो आप इसी को फ्लो चार्ट के अंदर इस प्रकार से स्टार्ट स्टॉप करके भी आप इसमें इजीली बना सकते हैं। इनपुट आपको कराना है सम इक्वल टू 0, और ये नीचे इस प्रकार से आप बना सकते हैं इजीली है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए बहुत कम नंबर में पूछा गया है। ये आपका जो है 5 नंबर का पूछा गया, थोड़ा सा लंबा है, ये आपका 2 में। उसके बाद इसमें पूछा गया है, हाउ आर लिस्ट डिफरेंट फ्रॉम टपल्स। जो लिस्ट आपकी एक किस प्रकार से डिफरेंट है टपल से, तो 3 नंबर का है। ये भी आपका मार्च में पूछा गया है, अप्रैल में पूछा गया, अब ये मई में भी देखिए पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप तैयार जरूर कर लें। और मैंने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है,
अप्रैल वाले सॉल्यूशन में 1 घंटे की पूरी वीडियो थी, उसमें आप देख लेंगे। तो उसमें आपको सारे पूरा पाइथन मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने इसमें लिख दिया है पाइथन में डिफरेंशिएशन क्या है। तो बहुत ही मेजर और सिंपल सा एक डिफरेंट है। सबसे पहला डिफरेंट तो आपको ये समझना है, लिस्ट जो है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और टपल्स का है वो इस प्रकार से हो जाता है। उसी प्रकार से डिक्शनरी है तो वो आपका कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट से ही आप पहचान जाएंगे कौन सा ये मेथड है। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है, लिस्ट इज जस्ट लाइक एरे। लिस्ट आपका क्या है, एरे है जो कि डिक्लेयर करता है इन अदर लैंग्वेज। लिस्ट नीड नॉट बी homogeneous always, which make most powerful tools in Python. Or in Python the list is type of container in data structure which is used to store multiple data at the same time में आप उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक ही समय में मल्टीपल डेटा यहाँ पे आप स्टोर कर पाएंगे। लिस्ट आर यूजफुल टूल्स फॉर प्रिजर्विंग अ सीक्वेंस ऑफ डेटा एंड फर्दर इटरेटिंग ओवर इट, ठीक है। जैसे कि लिस्ट अंडरस्कोर डेटा, हमने लिखा एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। तो ये आपको सेम ऐसे प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट है यहाँ पे टपल, दोनों का डिफरेंशिएशन बेसिकली बताना है। तो टपल इज आल्सो ए सीक्वेंस डेटा टाइप है आपका डेट कैन contain element of different types but these are immutable in nature, ठीक है। ये म्यूटेबल है आपका, ये इम्यूटेबल है, ठीक है। तो इन वर्ड अगर कहते हैं टपल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेट बाई कॉमर्स, ठीक है। इसमें जो भी सेपरेट बाई कॉमा के साथ ऑब्जेक्ट को। और टपल इज फास्टर देन लिस्ट बिकॉज स्टैटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका फास्ट होता है। अब इसमें सिंपल सा एग्जांपल्स अगर बात करें डिफरेंशिएशन, तो इस प्रकार से आप 5-6 पॉइंट हैं, इसको नोट कर लें। ये आप बता सकते हैं जब पूछा जाए लिस्ट और टपल्स में डिफरेंस क्या है। तो लिस्ट आपका क्या है, म्यूटेबल है, और टपल इज इम्यूटेबल है, ठीक है। इम्प्लीकेशन ऑफ इटरेशन इज टाइम कंज्यूमिंग है इसमें, ठीक है। इसमें जो है इसमें टाइम आपका ज़्यादा लेगा। द इम्प्लीकेशन ऑफ इटरेशन इज कंपेरेटिवली इसके कंपेयर में आपका फास्ट है, ठीक है। नंबर 3 है, द लिस्ट इज बेटर फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज इंसर्शन और डिलीशन। जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पे ये परफॉर्म बेटर करेगा। लेकिन जो आपका टपल डेटा टाइप इज एप्रोप्रिएट फॉर एसेसिंग द एलिमेंट, ठीक है। लिस्ट जो है आपका वो कंज्यूम करेगा मोर मेमोरी, टपल कंज्यूम करेगा लेस मेमोरी और कंपेयर करेगा लिस्ट को, ठीक है। लिस्ट हैव सेवरल बिल्ट इन मेथड है, यहाँ पे टपल डज नॉट हैव एनी बिल्ट इन मेथड। ये आपको एक डिसएडवांटेज इसका मिलेगा। और दी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और एरर होंगी वो यहाँ पे लाइकली ऑक्यूर करेगा। और इन टपल इज हार्ड टू टेक इन प्लेस, यानी कि इसमें एरर आने की बहुत कम संभावना है, वो इसका प्लेस लेते ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से बेसिक्स आए हैं दोनों का सिंटेक्स एग्जांपल। इसको अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल सा एक लाइन में बता सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर है और ये आपका यूज़ करते हैं मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने में, सेम समय में आपको यूज़ किया जाता है। उसका एग्जांपल और सिंटेक्स ये है। और टपल इज आल्सो सीक्वेंस डेटा टाइप है जो कि कंटेन करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को, और स्टोर करने के लिए इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। और साथ ही 5 यहाँ पे मैंने मेजर डिफरेंस बता दिए, दोनों के आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। तो 5 नंबर का देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, और ये तीनों पार्ट हैं वो कैसे हैं आपके टोटल ऑफ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है, यानी तीनों में हमको प्रोग्राम रन करने हैं 5 नंबर के, यानी कि 15 नंबर के आपको प्रोग्राम यहाँ पे दिए गए हैं 6 वाले खंड में। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मेरे अनुमान से आपको 3-4 क्वेश्चन जो हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपको जो अभी मई में एग्जाम होगा उसमें आपको 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो इनको अच्छे से तैयार कर लिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। पहला वाला जो 5 नंबर का पूछा गया है, राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू डिस्प्ले दी फिबोनाची सीक्वेंस, आपको यानी फिबोनाची सीरीज है आपको सीक्वेंस वाइज प्रिंट करनी है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपकी होती है 0 1 1 2 3 5 8 और इसी प्रकार से ये ऐड होकर चलती चली जाती है। तो आपको सिंपल सा पहले ये समझना है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको फिबोनाची सीरीज बताऊंगा, इससे पहले आपने ये वीडियोस नहीं देखी होगी, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज को हमको प्रिंट करना है सीक्वेंस बेस में। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं जो आपका फिबोनाची सीरीज है वो बेसिकली होता क्या है। तो फिबोनाची सीरीज को इस प्रकार से कोई वैल्यू है 0 इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें 0 और 1 कोई वैल्यू है, अब इसमें 0 और 1 को
प्लस करेंगे, यानी कि पहले वाली वैल्यू उसको प्लस अगर करेंगे तो वो आगे की सीरीज बनती जाएगी। तो इसको अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, फिर इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर इनको जब प्लस करेंगे तो 5 आएगा, इनको प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और इनको प्लस करेंगे तो 8 5 13। इस प्रकार से आपका जो सीरीज है वो चलती चली जाएगी आगे तक, इन्फिनिट तक ही आपकी जाएगी, और इसके जो पहले की वैल्यू उसमें ऐड होती जाएगी। तो ये आपकी कौन सी सीरीज कहलाती है? फिबोनाची सीरीज कहलाती है। तो आपने समझ लिया कैसे होती है। अब कैसे इसको हम निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए हमने एक छोटा सा आपके लिए प्रोग्राम यहाँ पे तैयार किया है, जो कि इससे सिंपल प्रोग्राम आपका फिबोनाची सीरीज का बन ही नहीं सकता। अभी जो मैंने पीडीएफ में लिया है प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, वो मैंने बनाया है। तो देखिए यहाँ पे दो प्रोग्राम हमने यहाँ प्रिंट किए हैं। एक प्रोग्राम है जिसमें कि वैल्यू आपकी दी हुई है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि n इक्वल टू 10 हमने तक दिए, तो 10 से पहले तक की जितनी भी फिबोनाची सीरीज होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और दूसरा जो प्रोग्राम हमने लिखा है यहाँ पे, इसमें हमने वो दर्शाया है कि हम कोई वैल्यू एंटर करेंगे, जैसे कि मान लिया हमने 10 दिया या 20 दिया या 500 दिया, तो उसके रेंज से पहले तक के जितने भी पीछे इस स्तर के टोटल होके आएंगे वो आपको मिल जाएगा, यानी कि लास्ट टोटल होगा 377 आपका बनेगा। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो इसमें देखिए लिखने का तरीका काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तरीका दोनों ही यहाँ पे ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन हमने आपके लिए एक लिखी है, बहुत ही सिंपल। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे उसको समझ लेते हैं। तो हमने लिखा है n इक्वल टू इंटीजर और इनपुट कराया है कोई नंबर, यानी कि इंटर अ नंबर। यहाँ पे हमको लेना है कितनी सीरीज के अंदर हमको इसकी सीक्वेंस प्रिंट करनी है। तो हमने एक कंडीशन दी, या थी मान लीजिए x बराबर हमने ले लिया, सबसे पहले हमको 0 ही प्रिंट करना है, तो हमने x इक्वल टू 0 ले लिया। उसके बाद हमको प्रिंट करना है 1, तो हमने y इक्वल टू 1 ले लिया, और z इक्वल टू हमने ले लिया 0। एक कंडीशन हमने यहाँ पे दी वाइल, जबकि एक कंडीशन दी जो हमारा z है वो हमारा क्या है, छोटा है किससे, n से। तो जाहिर सी बात है जब ये कंडीशन बनेगी z जो हमारा छोटा है इससे, यानी कि n से, यानी ग्रेटर है इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि बड़ा है, तो इस कंडीशन में आपकी वैल्यू आगे की तरफ फिर हमारी एक्सिक्यूट, यानी कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये लूप यहाँ पे आगे जाएगा, तो उसका प्रिंट कर देगा z को, ठीक है। तो जो भी वैल्यू z की छोटी होगी n की वैल्यू से, तो वो प्रिंट कर देगा z की यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू हमने y कर दिया, y इक्वल टू z, और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो देखिए ये कंडीशन कैसे वेरी करेगी, बहुत सिंपल वे में। तो मान लीजिए हमने n की वैल्यू, मान लीजिए हमको प्रिंट करना है 10, हमको 10 तक के वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो हमने n इक्वल टू दिया, जो कि ये वैल्यू है हमारी, ये देखिए प्रिंट कर रहे हैं z, ये वैल्यू है, एंटर नंबर हमने किया 10, ठीक है। तो और कंडीशन हमारी क्या कर रही है, x इक्वल टू है 0 और y इक्वल टू है 1 और z इक्वल टू है 0, ठीक है। और इसके बाद हम इधर इसका लिखते हैं आउटपुट, ठीक है। कैसे इसका आउटपुट आएगा वो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। तो देखिए कंडीशन कैसे वेरी करेगी। तो सबसे पहले हम कोई वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं, तो x इक्वल टू तो 0 है, ठीक है। तो जब यहाँ और x बराबर यहाँ कह रहा है y, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, y की वैल्यू, यानी कि x बराबर y, तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद y इक्वल टू जेड, यानी कि y इक्वल टू जेड बोला है, तो z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। उसके बाद ये लास्ट में आएगा z इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 1, ठीक है। अब आउटपुट इसका इन तीनों कैसे आएगा, अब ये देखेगा यहाँ पे z की वैल्यू हमारी 0 है और यहाँ पे हमारा 1 आया, तो 1 जो है वो n से छोटा है, तो कंडीशन आपकी ट्रू है, तो प्रिंट आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा प्रिंट हो जाएगा 0, ठीक है। प्रिंट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0, ठीक है। तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, अब जब कंडीशन आपकी प्रिंट हो गई उसके बाद ये नेक्स्ट फिर से लूप जो है वो बॉडी के अंदर जाके एक्सिक्यूट करेगा। तो देखिए किस प्रकार से जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा जाएगा ये 1 है हमारा, तो ये इधर जाएगा प्रिंट होके, इसमें देखेगा वैल्यू को, और x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे अब जो है y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। y इक्वल टू जेड, तो z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारे पास आई है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर z इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो फिर से यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी 1, और हमारा जो आउटपुट आएगा यहाँ पे निकल के वो हमारा क्या आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये जो वैल्यू है छोटी भी है 10 से।
उसके बाद ये फिर से एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट में जाएगा x इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी है 1 हो जाएगी यहाँ पे, और y इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद हमारे पास क्या है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिंट होके आएगा क्या, जेड की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी 1। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस आपका बनता जा रहा है 0, अब इन दोनों को यहाँ पे 2 प्रिंट होके आना चाहिए, तो 2 कैसे आएगा, फिर से ये यहाँ पे जाएगा और x इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिख देंगे 1, y इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे 2 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए अब ये कंटिन्यू इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। फिर हम आगे जाएंगे, y की वैल्यू हमारे पास होगी 2, और यहाँ पे आ जाएगा z की वैल्यू 3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 और 1 3। तो इस प्रकार से ये पूरा कंटिन्यू देखिए इस प्रकार से लूप चलेगा। अब इसको लिखने का तरीका मैंने बता दिया, इस प्रकार से लिखेंगे। इसको रन करते हैं 5 दबा के, तो देखिए अब यहाँ पे हम 10 देते हैं, देखिए 10 से पहले तक की वैल्यू 8 तक यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, ये हमने प्रिंट किया था। अब इस संख्या को अगर हम बढ़ाते हैं तो मान लीजिए जैसे कि हमने 500 बताया, तो लास्ट हमारा हमने क्या कहा था 377 तक आपका प्रिंट होके आएगा। अब इसको देखिए इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 500 से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए ये इसके आगे प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। 5 देंगे तो देखिए 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, समझ में आ गया। तो ये है फिबोनाची सीरीज। इससे सरल मेरे अनुमान से आप आज तक आपने इसको नहीं सॉल्व किया होगा, तो इसको जरूर समझ लें फिबोनाची सीरीज। अब आपसे जब प्रोग्राम पूछा जाए तो आप इसी कंडीशन के साथ फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवा सकते हैं। इस मेथड का यूज ना करें, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। इससे ही प्रिंट आपका हो जाएगा, लेकिन देखिए काफ़ी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ सकती हैं। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिखने की, तो काफ़ी सारी तो पहले ब्लॉक एरर आएंगी। आपको जो प्रोग्राम है वो एकदम जैसा कि पीडीएफ में दिया गया वैसे ही ब्लॉक पे होना चाहिए। अगर ब्लॉक पे नहीं होगा तो वैल्यूज़ में प्रिंट नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे ये आएगा आपका, और आगे आएगा ये। ठीक है, और रिटर्न जो है हमारा वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसके नीचे आएगा, और ये हमारा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और एल से हमारा आएगा यहाँ पे, और रिटर्न जो है वो एल से के आगे, और बाकी सेम रहेगा, और प्रिंट जो है हमारा आ जाएगा रेंज के नीचे। ठीक है, ऐसे जब लिखेंगे तब देखिए ये प्रिंट होगा हमारा। अब यहाँ पे रेंज देंगे तो सेम चीज़ देखिए प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये देखिए आपका काम करेगा। समझ में आ गया। तो जो मैंने तरीका बताया पहले वाला, आप उसको फॉलो करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, सिंपल होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है, आपको सब का यही देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमने आपको बताया है वो सबसे ही सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया, ये वाला। ठीक है, इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो इस प्रकार से देखिए वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल दी प्राइम नंबर विद इन अ इंटरवल। ठीक है, जितने प्राइम नंबर हैं वो हमको प्रिंट करना है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको एकदम सिंपल से भी सिंपल भाषा में आपको प्राइम नंबर का प्रोग्राम बता रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके पाइथन प्रोग्राम का। और ये जो एग्जामिनर लोग ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आपको देते हैं। देखिए इस बार भी दिया गया है, और इससे पहले भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द प्राइम नंबर विद इन इंटरवल, यानी कि जो भी आप वैल्यू प्रिंट करेंगे उतने तक का प्राइम नंबर आपको प्रिंट होना चाहिए। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ पहले ये। तो देखिए ये हमने लिखा है यहाँ पे इंटर रेंज आपसे पूछ रहा है, तो मान लीजिए हम देते हैं 8, तो 8 हमारा इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, वह संख्या जो 2 से डिवाइड आपकी ना हो। यानी जैसे 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 है, 3 आपका सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा, तो ये हमारा क्या होगा प्राइम नंबर। 5 होगा हमारा क्या होगा प्राइम नंबर। 7 होगा हमारा प्राइम नंबर। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्याएं चलती हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया कि इस प्रकार से ये जो है आपका वर्क करेगा। तो इसको एक एक लाइन को समझ लेते हैं और इसमें कंडीशन डालकर भी हम देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है जो
थोड़ा सा अलग है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं। इसमें देखिए पूछा गया है डिस्प्ले करना है ऑल द प्राइम नंबर, ठीक है। तो जितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपको सीरीज प्रिंट करनी है। और मैंने जो प्रोग्राम आपको अभी दिखाया है वो आपका प्रोग्राम है आपका कि आपको वैल्यू इनपुट करके बतानी है प्राइम है कि नॉट है। तो दोनों ही मैं आपको कंडीशन समझा दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र है, थोड़ा सा अलग होगा। पहले आप ये कंडीशन समझ लीजिए। तो देखिए इसमें मैंने लिखा है कंडीशन में, यहाँ पे हमने किया इनपुट आ नंबर, ठीक है, एन इंटीजर इनपुट नंबर, इंटीजर में हमने वैल्यू इनपुट कराई और काउंट कर रहे हैं यहाँ पे हम किसको, 0 को। और i इक्वल टू 1 है, जबकि i की जो वैल्यू है वो छोटी है किससे, n से। जो भी वैल्यू हम देंगे तो n मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे है 7, कोई वैल्यू आप दे सकते हैं। तो लूप हमारा जो चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, 1 to 7 तक ही चलेगा, ठीक है। और इसमें काउंट है वो यहाँ पे आएगी वैल्यू, ठीक है, जो भी काउंट होके आएगी। और i को हमने क्या माना है, इक्वल टू 1 क्यों माना है, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होगा लूप, तो हमने i को इक्वल टू ले लिया है 1। तो अब यहाँ पे जाएगा i की वैल्यू 1 है, तो i की यानी कि i1 जो है वो n से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा। तो n यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे i से, तो जब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, नहीं 7 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 1 ही आएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू 0 दिया गया, तो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा और काउंट होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर से वैल्यू यहाँ पे जाएगी 1 वाली, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट होगी काउंट प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे 1 था काउंट में और 1 प्लस 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार से ये कंटिन्यू जो है लूप हमारा चलता रहेगा। यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 और 8 तक वैल्यू जाएगी। और यहाँ पे जब वैल्यू आएगी तो यहाँ पे ये काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक कंडीशन में आके ये 2 हो जाएगा, तो 2 जो हो जाएगा उस केस में फिर हमारा क्या कंडीशन है, वो हो जाएगी ट्रू, ठीक है। तो यही इसमें देखिए प्रिंट करना है हमको। तो हम लिखते हैं, इसको रन कराएंगे, जब 7 लिखेंगे तो 7 हमारा क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। यानी कि 2 जब हमारे रिमाइंडर आएगा, यानी कि 2 से तो 7 डिवाइड होगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे प्राइम नंबर वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है प्राइम और नॉट। अब एक कंडीशन जो इसमें दी गई है वो बोला जा रहा है इसमें कि जितने भी प्राइम की सीरीज हैं वो आप प्रिंट करके हमको दे दें। हमको वैल्यू नहीं इनपुट करनी, हमको डिस्प्ले करना है ऑल प्राइम नंबर्स, यानी कि जो सीरीज होती है प्राइम नंबर की 1 3 इस प्रकार से हमको सीरीज प्रिंट करनी है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा, इसमें देखिए क्या होता है, जब हमको रेंज प्रिंट करनी होती है, यानी मान लीजिए हमको 0 से लेके 10 के बीच में जितने प्राइम नंबर है उनकी रेंज प्रिंट करनी है। तो हमको एक कोई रेंज सेलेक्ट करनी होती है, यानी कि लोअर, आप लोअर रेंज दे सकते हैं या अपर रेंज दे सकते हैं या लोअर रेंज दे सकते हैं या हाई रेंज दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है ऐसे लोअर और अपर, ठीक है। तो लोअर में हमने लिखा इंटीजर, इनपुट किया इंटर लोअर रेंज यानी कि 0 और अपर रेंज यानी कि 10, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो भी प्राइम नंबर होंगे वो आपको प्रिंट होके मिलेंगे। अब प्रिंट कर रहे हैं प्राइम नंबर बिटवीन लोअर एंड अपर आर फॉर नम इज रेंज, तो लोअर कॉमा अपर प्लस 1, सेम वही कंडीशन जो हमने अभी आपको बताई। तो प्राइम नंबर आर ग्रेटर देन 1 इफ जो भी नम की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी 1 से, तो आपका जो फॉर इन रेंज 2 कॉमन नम, और सेम वही कंडीशन देखिए इफ नम डिवाइडेड होगा फिर आपका रिमाइंडर होके ये आएगा। यहाँ से कंडीशन को ब्रेक करेंगे एल से और प्रिंट कर देगा नम की वैल्यू। तो इसको नोट कर लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो 100% इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है आपका पाइथन का, फिबोनाची सीरीज और प्राइम नंबर, ठीक है, फैक्टोरियल हो गया, टेबल प्रिंट करना, स्क्वायर रूट निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, ठीक है। और साथ ही हमारा एक प्रोग्राम और है जिसको कि हम लोग एक सीरीज बोलते हैं, उसको भी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी, तो वो भी एक सीरीज बहुत ज़्यादा आपकी आती है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। इसको जब हम रन कराएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए हम देते हैं रेंज 1 to 100 दे देते हैं मान लीजिए, तो 1 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर देखिए आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे आउटपुट में। अब देखिए इसमें वो सारी संख्या हैं जो 2 से हमारी डिवाइड नहीं होंगी, ठीक है, जो खाली अपने ही टेबल से डिवाइड होंगी। तो देखिए 2 आया, 2 भी अपने ही से होगा, ठीक है। 3 5 7 ये सारी संख्याएं जो हैं सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को नोट कर लें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, सेम कंडीशन है जो मैंने आपको पहले बताई थी
प्राइम, अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं, जैसे 1 से लेके 100 तक की प्राइम बतानी है, ठीक है। प्राइम, प्राइम नॉट और प्राइम बतानी है, तो 2 मैंने आपको बता दिया, रेंज वाला बता दिया, ठीक है। तो 3 प्रोग्राम मैंने आपको इसी में बता दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर का ये भी है, प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर प्रोवाइडेड बाय यूजर, यानी कि यूजर जो है वो नंबर देगा, यानी कि 4 का फैक्टोरियल निकालना है या 7 का फैक्टोरियल निकालना है या 8 का फैक्टोरियल, तो कैसे आप उसको प्रिंट करेंगे। तो देखिए ये बहुत सिंपल सा है, इसका भी मैंने प्रोग्राम इसमें डाल दिया है फैक्टोरियल का आपका। तो चलिए फ्रेंड, देखिए मैंने फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। हमने एक वेरिएबल लिया नम नाम से और इंटीजर इनपुट कराया हमने एंटर आ नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम फैक्टोरियल का नंबर देंगे और फैक्टोरियल की वैल्यू मान लीजिए हम दे रहे हैं 1। इफ जो कि नम की वैल्यू है छोटी है 0 से, तो प्रिंट करेगा वो डज नॉट एग्जिट, क्योंकि वो हमारा नेगेटिव नंबर होगा। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एलिफ इफ, ठीक है, एल्से इफ यहाँ पे नम डबल इक्वल टू 0 और प्रिंट करेगा फैक्टोरियल 0 इज 1, ठीक है। एल्से अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो फॉर आई इन रेंज 1 कॉमन नम प्लस 1 और फैक्टोरियल होगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का। देखिए कैसे काम करेगा फैक्टोरियल, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है एन एक्सक्लेमेशन इक्वल टू एन इंटू n माइनस 1, आपने पढ़ा होगा 9th वगैरह में, और n माइनस 2 और एट सोन ये आगे तक चलेगा और 1 आपको मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम 4 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब हम करेंगे तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा 24, ठीक है। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल जो है हमारा निकाला जाता है। तो ये कंडीशन लगेगी सेम जो मैंने अभी आपको बताई। अब इसमें मान लीजिए हम 4 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो देखिए हमको आउटपुट क्या मिलेगा, द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। तो ये सेम वही कंडीशन है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, जब फैक्टोरियल की वैल्यू 4 की हमने फैक्टोरियल निकाली तो 4 तक की वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। 0 है फिर वो देखेगा कि बड़ी है, डिवाइड करेगा, फिर वो उसमें एक मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो वैल्यू पहले क्या होगी हमारे पास 4 है तो पहले हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 4, तो एक वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी, इस प्रकार से कंटिन्यू वैल्यू चलेगी, ठीक है। तो अंत में जो उसका आउटपुट होगा वो आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से कोई बड़ी संख्या है, मान लीजिए 50 का फैक्टोरियल निकालना, तो देखिए 50 का फैक्टोरियल कुछ इतना बड़ा आपका आएगा, ठीक है। और हमको निकालना है मान लीजिए 10 का, तो 10 का फैक्टोरियल 3628800, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये है इजली बेसिक सा फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो आपका पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो ये थे आपके पाइथन के 5-6 पार्ट नंबर मैंने सॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि 50 नंबर का ये था और 15 नंबर का आपका ये भी था, 30 नंबर का पेपर मैंने जो है अभी आपका सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 के ए पे आते हैं। तो इसमें दिया गया है एक्सप्लेन नमपाई लाइब्रेरी इन पाइथन, राइट अ नमपाई प्रोग्राम टू जनरेट 5 रैंडम नंबर फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई 5 नंबर आपको रैंडमली जनरेट करने हैं। तो पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या होता है पाइथन हमारा। तो देखिए नमपाई बेसिकली है क्या, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल में आप समझ जाएंगे। तो नमपाई इज ए पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद एरे। पाइथन हमारी नमपाई हमारी क्या है, पाइथन की लाइब्रेरी फंक्शन है जिसको कि हम यूज करते हैं ऐसे एरे, ठीक है। इट इज आल्सो हैज फंक्शन फॉर वर्किंग इन डोमेन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, फॉरियर ट्रांसफॉर्म और ऐसे मैट्रिक्स हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन है जो कि वर्किंग करता है ऐसे लीनियर अलजेब्रा, फॉरियर ट्रांसफॉर्म और ऐसे मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें यूज होती है, हमारी एरे में। नमपाई जो हमारा क्रिएटेड किया गया था 2005 में बाय ट्रेविस ओलीपेन, ठीक है। इट इज अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यू कैन यूज इन फ्रीली। तो नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन हमारा क्या है, पाइथन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपका देखिए पूछा गया है एक्सप्लेन नमपाई लाइब्रेरी आपका क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब इसको क्यों यूज करना है वो आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है। पाइथन में वी हैव लिस्ट दैट्स पर्पस ऑफ एरे बट दे आर स्लो टू प्रोसेस, और नमपाई इज एम ऑफ प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट डेट अप टू 50 गुना फास्टर है देन ट्रेडिशनल पाइथन लिस्ट है, ठीक है। इसलिए इसको यूज किया जाता है। और दी एरे ऑब्जेक्ट नमपाई को हम लोग कहते हैं एन डी एरे, जो प्रोवाइडेड ऑफ
लॉट्स ऑफ सपोर्टिंग फंक्शन डेट मेक वर्किंग विद एनडी अरे वेरी इजी। ठीक है, अब देख लीजिए अब इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए विच लैंग्वेज numpy इज रिटन, तो numpy को लिखने के लिए हम सी प्लस लैंग्वेजेस का बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं, और इंपोर्ट इसको देखिए कराना पड़ता है इस प्रकार से आपके पाइथन में। ठीक है, तो देखिए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली पाइथन के सेल पे। ठीक है, तो ये है हमारे पास पाइथन का सेल। ठीक है, तो इसमें हमको करना है import import स्पेस numpy। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन में ही आपका चलेगा, ओल्ड वर्जन में आपका नहीं चलेगा। जब इसमें कोई एरर नहीं होगी तो इस प्रकार से सीख जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ARR इक्वल टू numpy डॉट, हमको कोई 5 नंबर प्रिंट करने हैं रैंडमली, एरे हमने लिखा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने दी वैल्यू कोई। ठीक है, इसको हमने बंद किया। प्रिंट करना है PRINT, और ARR को हमको करना है प्रिंट। तो देखिए इसको हम रन करेंगे तो 1 2 3 4 5 कोई भी रैंडमली नंबर प्रिंट आपके होंगे। ठीक है, यही आपसे बोला था। तो ये एक ऐसे एग्जांपल है। नीचे देखिए कोई रैंडम नंबर आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए कैसे उसको यूज करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। इंपोर्ट कराते हैं पहले किसको, numpy एस np, इसको लिखने का तरीका क्या होता है ये। ठीक है, इंपोर्ट numpy एस np। अब x हम देते हैं x इक्वल टू np डॉट, कोई रैंडम नंबर प्रिंट करना है तो लिखते हैं रैंडम डॉट नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो कि साइज हम कितना ले रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू 5 तक हमको लेना है। कोई 5 रैंडम नंबर यहाँ पे नॉर्मली हमको प्रिंट करने हैं। प्रिंट x, क्योंकि हमने x इक्वल टू लिया है। ठीक है, तो आउटपुट लेंगे तो इस प्रकार से कोई भी रैंडमली 5 नंबर वो आपको प्रिंट करके दे देगा। समझ में आ गया। तो ये था आपका प्रोग्राम जो यहाँ पे पूछा गया था, आपका numpy क्या होता है, कैसे उसको लिखा जाता है, और कोई 5 रैंडम नंबर का प्रोग्राम आपको क्रिएट करना था तो मैंने आपको क्रिएट करके यहाँ पे बता दिया। तो दोनों ही एग्जाम्पल आप नोट कर लें, वो ये पहले वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा, और ये जो सेकंड क्वेश्चन उसमें पूछा गया है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप रेंज चेंज कर सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में जब पूछा जाए उसके अनुसार आप उसमें लिखें। तो ये क्वेश्चन था आपका 5 नंबर का। ठीक है, अभी मैं इन क्वेश्चनों को ड्रॉप कर रहा हूँ, इनको मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी लास्ट वाली जो सॉल्यूशन मैंने किया था 2022 का अप्रैल वाली वीडियो पड़ी होगी चैनल पे, आप पाइथन वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारे सॉल्यूशन किए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आप उसको देख सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं, मैंने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर करेक्टर इज वॉवेल और कॉन्स्टेंट। ठीक है, AEIOU जो आप हमारे होते हैं वॉवेल वगैरह ये है कि नहीं, तो इसका ये प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका ए है, मेरे अनुमान से होगा ये आपका 8th का है, सॉरी 9th का है। ठीक है, 9th का ए है, 7 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर का दिया गया है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें वॉबल एंड कांस्टेंट आपको पहचानने हैं। ठीक है, तो हमने कोई कैरेक्टर ले लिया, इनपुट एंटर आ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ए बी सी डी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इफ सी एच इक्वल टू ए और सी एच इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है, सी एच इक्वल टू AEIOU आपका होता है, तो ए स्मॉल और ए इस कैपिटल, सारी वैल्यू यहाँ पे वॉबल में लिखी जाएंगी सेम इसी प्रकार से AEIOU। ठीक है, अब इनमें से जब कोई वैल्यू आप लिखेंगे तो वो प्रिंट कर देगा वॉबल, अगर वो वैल्यू मैच नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बहुत ही इजी और सिंपल सा प्रोग्राम है, 7 नंबर में आपको दिया गया, तो इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, अब इसको जब हम रन कराएंगे तो देखिए मान लीजिए हम देते हैं P, तो P हमारा है AEIOU में नहीं आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब लिखते हैं मान लीजिए O, तो O इज ए वॉबल। ठीक है, उसी प्रकार से आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रन कराते हैं AEIOU, मान लीजिए हम ये लिख देते हैं, तो देखिए ये कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, अब हम प्रिंट करते हैं मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ A, तो A हमारा देखिए इससे वॉबल। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी नंबर देंगे तो हमारा वो हो जाएगा एंटर अ कैरेक्टर, तो देखिए कांस्टेंट ही वो आएगा। ठीक है, AEIOU ही प्रिंट करेंगे तो देखिए आएगा वॉबल। ठीक है, इसे वॉबल।
तो ये है बहुत ही, ये यहाँ पे एंटर हो गया। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है वॉवेल और कॉन्स्टेंट का, इसको भी आप नोट कर लें। तो आशा करते हैं आपको आज की जो क्लास है वो काफ़ी समझ में आएगी, अच्छी लगी होगी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्लास है जो 7 और 8 मई को बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए। बाकी जो प्रीवियस के वीडियोस हैं आप उसको देखें, इसको देखें, और बाकी सारे लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पाइथन के, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 8 और 9 मई के एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।